हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय साथियों क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करना, साथ ही बिमस्टेक क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो सकते हैं, उन सभी को लेकर साथियों आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो साथियों आइए उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं। तो साथियों बिमस्टेक क्या है, क्या नहीं है। साथियों जैसा कि नाम है बिमस्टेक, इसका साथियों मतलब क्या है, फुल फॉर्म इसकी क्या है। तो इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यानी बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होगी तो साथियों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। साथियों जब इसकी शुरुआत में स्थापना होती है तो साथियों यह बिस्टेक के रूप में सामने आता है। जिसका साथियों मतलब है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के रूप में साथियों शुरुआत में यह सामने आता है जून 1997 में। यानी इसकी स्थापना 6 जून 1997 को 4 राष्ट्रों ने मिलकर की थी, जिसमें आपके शामिल थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ये इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं और शुरुआत में यह बिस्टेक के रूप में सामने आया था साथियों, BISTEC। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है साथियों, पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे और बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिमस्टेक यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। यानी बिमस्टेक कैसा संगठन है, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है साथियों, तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं। यानी इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों से आते हैं, जो क्षेत्रीय एकता का एक प्रतीक दर्शाता है साथियों बिमस्टेक। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करें साथियों, बिमस्टेक के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है तो साथियों इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 4 है। जबकि संस्थापक राष्ट्र कितने थे तो संस्थापक राष्ट्र साथियों 4 थे, जबकि वर्तमान सदस्य संख्या 7 है। 5 राष्ट्र साथियों दक्षिणी एशिया से आते हैं, जिसमें आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। यानी इस बिमस्टेक में 5 देश दक्षिणी एशिया से आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। जबकि 2 देश दक्षिणी पूर्वी एशिया से आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। इस प्रकार साथियों इसकी कुल संख्या 7 हो जाती है। अब साथियों इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो साथियों इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था इन क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण को तैयार करना, तीव्र आर्थिक विकास हेतु आपसी राष्ट्रों में वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। यह साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों इस बिमस्टेक का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो साथियों इस उप क्षेत्रीय संगठन का गठन 6 जून 1997 को हुआ था साथियों बैंकॉक में। यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 6 जून 1997 को इस बिमस्टेक का गठन यानी स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। किस घोषणा के माध्यम से, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्यीय राष्ट्रों के साथ मिलकर किया गया था, जो इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं साथियों। और इसकी शुरुआत में नाम यह था साथियों बिस्टेक, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग, यह साथियों इसका हिंदी में नाम था
बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग बिस्टेक इसका शुरुआत में नाम था और इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या साथियों 7 है। 5वें नंबर पर साथियों दिसंबर 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो गया। फिर साथियों 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए। इससे साथियों इसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। ये साथियों कुछ फैक्ट है आपकी नजर में होने चाहिए। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिमस्टेक कर दिया गया था साथियों। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदलकर साथियों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कर दिया गया था। यानी साथियों जो इस बिमस्टेक का पहला शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जहां इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर साथियों इसका नाम बदलकर बिमस्टेक से साथियों इसकी फुल फॉर्म को थोड़ा चेंज किया गया है। इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये साथियों कर दिया गया था। और इससे पहले साथियों इसका नाम था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ये था साथियों। लेकिन 2004 में इसके प्रथम शिखर सम्मेलन में इसका नाम को चेंज किया गया है, इस फुल फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसके साथियों कुछ और अन्य उद्देश्य हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण को तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हित के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना। ये साथियों इसके कुछ उद्देश्य हैं, ये भी आपकी नजरों में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यहां साथियों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा अंत तक। अब साथियों बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके समक्ष रहे साथियों। तो इस संगठन की स्थापना साथियों 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। कहां हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। किस घोषणा पत्र के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। कितने राष्ट्रों ने मिलकर की थी? 4 राष्ट्रों ने मिलकर की थी, जो इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक के संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों संस्थापक राष्ट्रों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थापक राष्ट्रों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है, जिन्होंने साथियों 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की थी बैंकॉक में, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। और उसे शुरुआत में बिस्टेक कहा गया। इसका नाम क्या था शुरुआत में? बिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार बिमस्टेक देशों में कब शामिल हुआ था? यानी इसका सदस्य राष्ट्र कब बना? बिस्टेक का म्यांमार सदस्य राष्ट्र कब बना था साथियों? तो साथियों यह बना था दिसंबर 1997 में। म्यांमार इस बिस्टेक का सदस्य राष्ट्र बना और उसके बाद में साथियों यह बिस्टेक बिमस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिमस्टेक की सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्तमान में इसकी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेपाल और भूटान बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र कब बने थे? 1997, 1998, 2001, 2004। तो साथियों नेपाल और भूटान बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र बने थे फरवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के साथ हुई थी साथियों? बेकांग घोषणा पत्र, टर्की घोषणा पत्र, सिंगापुर घोषणा पत्र, कोलंबो घोषणा पत्र। तो साथियों इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 6 जून 1997 को हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। 4 राष्ट्रों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? यानी बिमस्टेक का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था साथियों? नई दिल्ली, बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो। तो साथियों यह 2004 में थाईलैंड में ही आयोजित किया गया था, बैंकॉक में। बिमस्टेक का पहला शिखर सम्मेलन 2004 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ही साथियों आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिखर सम्मेलन में बिस्टेक का नाम बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया गया था? किस शिखर सम्मेलन में बिमस्टेक के किस शिखर सम्मेलन में इसका नाम बिमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया गया था साथियों? प्रथम शिखर सम्मेलन, द्वितीय शिखर सम्मेलन, तृतीय शिखर सम्मेलन, चतुर्थ शिखर सम्मेलन। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथम शिखर सम्मेलन 2004 में साथियों इसका नाम ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? बिमस्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। तो साथियों यह भारत में आयोजित किया गया था। बिमस्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन साथियों भारत में आयोजित किया गया था और यह साथियों 2008 में आयोजित हुआ था। भारत में अब तक बिमस्टेक का एक शिखर सम्मेलन हुआ है साथियों 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग क्षेत्र के कितने बिंदु शामिल किए गए हैं? बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग क्षेत्र के कितने बिंदु शामिल किए गए हैं? तो साथियों 7, 9, 14, 17। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 बिंदु साथियों सहयोग क्षेत्र के हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं सदस्य राष्ट्रों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल 30 मई 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के सदस्य राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित किया था? यानी मोदी जी ने 30 मई 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के सदस्य राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित किया था? तो साथियों यह किया था बिमस्टेक राष्ट्रों के नेताओं को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 मई को साथियों जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इससे पहले साथियों जब मोदी जी ने 26 मई 2014 को अपनी शपथ ग्रहण ली थी पहले कार्यकाल की, उस वक्त साथियों इन्होंने सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। 26 मई 2014 को पहला जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें इन्होंने सार्क संगठन के प्रमुख नेताओं को साथियों आमंत्रित किया था। ये साथियों फैक्ट आपके नजरों में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है?
यानी जो इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है वो आपको चयन करना है। म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, नेपाल। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि साथियों मालदीव है जो इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, जबकि म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल इसके सदस्य राष्ट्र है। सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 7 है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पाकिस्तान बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र है क्या? क्या थाईलैंड बिमस्टेक की संस्थापक राष्ट्रों में से एक है? इंडोनेशिया बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र है? कूट का चयन करना आपको जो असत्य है बिमस्टेक के बारे में। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पहला और तीसरा साथियों दोनों ही असत्य है, क्योंकि साथियों पाकिस्तान भी बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, इंडोनेशिया भी बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, और मालदीव भी साथियों बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इसके सदस्य राष्ट्रों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। 7-8 नवंबर 2019 को बंदरगाहों का पहला बिमस्टेक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यानी 7-8 नवंबर 2019 को बंदरगाहों का पहला बिमस्टेक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था साथियों? ऑप्शन आपके समक्ष रहे थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों यह जो बंदरगाहों का पहला बिमस्टेक सम्मेलन है यह भारत में आयोजित किया गया था साथियों 7-8 नवंबर 2019 को विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है साथियों, वहां यह पहला शिखर सम्मेलन साथियों आयोजित किया गया था बंदरगाहों का। तो साथियों ये कुछ फैक्ट है। 7-8 नवंबर 2019 को विशाखापट्टनम में होने वाले बंदरगाहों का पहला बिमस्टेक सम्मेलन है साथियों, यह आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था समुद्री संपर्क को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी बंदरगाहों का जो पहला बिमस्टेक शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री संपर्क को मजबूत करना, इसके लिए एक मंच प्रदान करना, साथ ही बंदरगाह नेतृत्व, कनेक्टिविटी पहल और सदस्य देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। बंदरगाह को जोड़ने वाली जो पहल है सदस्य देशों के बीच उसे साझा करना, ये साथियों कुछ अहम विषय इसके अंतर्गत शामिल थे। तो आप ध्यान रखिएगा बंदरगाहों का पहला बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? यह भारत में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था समुद्री संपर्क को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में बिमस्टेक आउटरीच समिट एंड लीडर्स रिट्रीट का आयोजन कहां किया गया था? यानी वर्ष 2016 में बिमस्टेक आउटरीच समिट एंड लीडर्स रिट्रीट आयोजित किया गया था राजस्थान में, नई दिल्ली में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में। तो साथियों यह कार्यक्रम गोवा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक का नवीनतम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? यानी बिमस्टेक का नवीनतम या हाल ही में जो पिछला शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां आयोजित किया गया था? तो साथियों यह सम्मेलन काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहां आयोजित किया गया था वर्ष 2018 में। उसके बाद साथियों अभी तक इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, और साथियों ये चौथा शिखर सम्मेलन था। यानी साथियों अब तक बिमस्टेक के 4 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं साथियों, और चौथा हुआ है वर्ष 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक 4 बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनमें से नवीनतम काठमांडू में 30 से 31 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यानी किस देश में है?
तो साथियों इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक स्थापना की 22वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? यानी बिमस्टेक स्थापना की 22वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी साथियों? तो साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2019 में साथियों। 6 जून 2019 को बिमस्टेक की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई थी साथियों, जबकि 2017 में इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि साथियों बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, इसी कारण इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। अंतिम सवाल साथियों, कल्लादान मल्टी मॉडल परियोजना किन दो देशों को जोड़ती है? कल्लादान मल्टी मॉडल परियोजना किन दो देशों को जोड़ती है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो साथियों यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्लादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत व म्यांमार को जोड़ती है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने बिमस्टेक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी अपने मित्रों के साथ करिएगा साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आप अन्य और वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट या होम पेज पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको संपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी साथियों।